कार्तिक महात्म 33वां अध्याय। दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय। लिखो कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक माह का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन, दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म ने कहा है, मोक्ष की चाह करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक माह का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सन्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी कीर्तन में बाजा बजाते हैं उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है और हरि कीर्तन में नित्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल में मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम पर मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके